जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। पीआरडी जवानों से संबंधित 4 स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पहले से ही लंबित हैं। वो स्पेशल अपील क्यों किए गए, किसने किया, ये जानकारी आपको होगी। नई जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो स्पेशल अपील जो है सरकार के द्वारा फाइल किया गया था। क्यों फाइल किया गया था? क्योंकि इससे पहले सन 2021 और 22 में पीआरडी जवानों के द्वारा कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वेतन वृद्धि और 30 दिन रोजगार के लिए, बराबर ड्यूटी के लिए, इन सब कई का बिंदुओं को लेकर किया गया था, जिसमें 4 याचिकाएं थीं। जिसमें एक था 2829, 1527, 1216, 11308, 11308। 2829 ये सन 2022 में दाखिल किया गया, 1527 ये 2021 में, 1216 ये भी 2021 में, 11308 ये भी 2021 में फाइल किया गया। ये सभी याचिकाएं जो थीं रिट ए की थीं। के बाद सरकार ने क्या किया, इसमें जब फैसला आया, रिट ए वाले जितने भी केस थे उसमें जब फैसला आया तो सरकार ने स्पेशल अपील किया। और वही स्पेशल अपील 4 है, जिसमें 629 2024 और 2023, 630 2023, 633/2023 और 636/2023 स्पेशल अपील संख्या ये है। 600 स्पेशल अपील संख्या 629/2023, 630/2023। ये 4 स्पेशल अपील सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर किया गया। अभी ये जितनी भी याचिकाएं हैं ये अभी लंबित हैं, पेंडिंग हैं, इसमें सुनवाई चल रही है। इसके बाद एक और अवमानना याचिका जो है अभी जल्द ही दाखिल किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि इससे पहले जो रिट में ऑर्डर हुआ था 2829, 1527, 1216, 11308, ये सब जो रिट याचिकाएं थी, इसमें जो ऑर्डर हुआ था, आपको ध्यान होगा कि इसमें कहा गया था कि इनको जो है, किसको, पीआरडी जवानों को न्यूनतम वेतन, पुलिस कर्मी जो हैं उनके न्यूनतम वेतन के बराबर, यहाँ दिया गया था, डायरेक्शन आर इशूड फॉर रिकम्प्यूटिंग द अलाउंसेस पेएबल टू जवान ऑफ उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल एट सच रेट टोटल ऑफ विच 30 days a month comes to minimum of pay to which a police personnel in the state government is entitled as directed by Supreme Court in the case of गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। तो उसमें डायरेक्ट किया गया था इसको, स्टेट को, कि गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन वाले केस में जैसा ऑर्डर हुआ था कि इनको 30 दिन, जो पुलिस के जवान हैं उनका जो न्यूनतम वेतन है 30 दिन का, उसके बराबर किसको दिया गया, गृह रक्षक को, होमगार्ड को, और उन्हीं के बराबर इनको दिया जाए। तो ऐसा ऑर्डर हुआ था और कहा गया था कि ये जो है 3 month के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट सेल पास ऑर्डर एज डायरेक्टेड अबव विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे, यानी जिस दिन ऑर्डर हुआ उससे 3 महीने के भीतर एक प्रॉपर ऑर्डर पास करना है इससे संबंधित, वेतन वृद्धि और इनसे संबंधित। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया कि कोई ऐसा ना तो वेतन वृद्धि किया, ना कोई ऐसा आदेश पारित किया वेतन वृद्धि करने का, बल्कि स्पेशल अपील फाइल किया उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो उनका काम था, उन्होंने किया। अब अभी तक जो उन्होंने स्पेशल अपील फाइल किया उसमें जो ये ऑर्डर चैलेंज किया था वो ऑर्डर स्टे तो हुआ नहीं है। तो स्टे नहीं हुआ तो यानी अभी वो स्टे नहीं हुआ तो उस पर कंटेम्प्ट किया जा सकता था। तो इसीलिए एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है फाइल किया गया। किसने फाइल किया, यहाँ पर देखिए,
पिटिशनर का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, अमर सिंह एंड 2 अदर्स। अमर सिंह जी ने फाइल किया। कब फाइल किया? 24/1/2024 को। 24/1/2024 को ये फाइल किया गया। 2 फरवरी इसका पहला डेट लगा हुआ था। तो पिटिशनर इसमें मैंने आपको बता दिया कि वादी कौन है, अमर सिंह एंड 2 अदर्स, और प्रतिवादी हैं सुहास एलवाई। यहाँ पर नाम सुभाष एलवाई लिखा गया है, शायद मिस्टेक होगा, किसी तरह मिस्टेक से हो गया होगा। और पिटिशनर के जो वकील हैं अनिल कुमार सिंह जी, और इधर रिस्पोंडेंट यानी सुहास एलवाई की तरफ से जो वकील है, नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है, वो आपको पता है कि सरकारी अधिवक्ता उधर की तरफ से होंगे। तो देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी में क्या दिया है, ये सिविल कंटेम्प्ट है, और सब कैटेगरी में दिया है नॉन कंप्लाइंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं किया इन्होंने, लागू नहीं किया, माना नहीं, उसके लिए किया गया है। तो 2/2/2024 को एक ऑर्डर हुआ, 21/2/2024 को ऑर्डर हुआ। 2 को क्या ऑर्डर हुआ था ये देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला जो डेट लगा 2 तारीख को लगा, 2 को लगा कोर्ट नंबर 51 में, ऑनरेबल जस्टिस विकास बुधवार साहब के यहाँ। और यहाँ पर हुआ क्या ऑर्डर में, देखिए, लेट अ कॉपी ऑफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन बी सर्व्ड अपॉन श्री पवन कुमार, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, हु शैल सीक इंस्ट्रक्शन, पुट अप दिस केस एट प्रेस ऑन 21/2/2024। तो कहा ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो सर्व किया गया, किसको दिया गया, किसको, पवन कुमार जी को, जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, जो सरकारी अधिवक्ता है, मुख्य अस्थायी अधिवक्ता है। और उनसे इंस्ट्रक्शन के लिए, निर्देश के लिए मांग किया गया, और कहा गया कि इस केस को 21/2/2024 को फ्रेश रखा जाए। अब 21/2/2024 को जब ये केस लगा तो उस दिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फिर कोर्ट नंबर 51 में लगा, और उसके बाद एक ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर हुआ है, द प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बीन प्रिफर्ड alleging non-compliance of the order dated 3/8/2023 passed in the writ number 11/308 of 2021, 11/308 सन 2021, wherein the writ petition preferred by the applicant was allowed. Direction was issued for the computing the remuneration of allowances as payable to प्रांतीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल as total of 30 days a month, which comes to the maximum pay of personal pay in the state government. And this code 2/2024 required the learned standing council to obtain instruction. And the court find that an intra-court appeal has been preferred, being special appeal number 633 of 2023, which is adjourned on 15/9/2023, 17/10/2023, 20/11/2023, 12/12/2023, and 22/12/2023 on the request of State Council. In the view of judgment in case of Suresh Chandra Poddar versus Dhani Ram and others, reported in 2022, 1 SCC 766, the matter is adjourned for the day. And list this case in additional cause list on 1/4/2024 at 2 p.m., by which date either interim protection be obtained by the opposite party or an affidavit of compliance be filed. देखिए इसका पूरा, ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा, अब आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसमें बताया गया कि जो प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया है, तो इसलिए फाइल किया गया है कि जो 3/8/2023 को रिट कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उसका कंप्लाइंस नहीं किया गया। उसमें जो ऑर्डर किया गया था कि 3 महीने के भीतर लागू करना है, इतना तनख्वाह देना है, जो कुछ भी हुआ था उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ है कि जब ये 2 तारीख को लगा था तो कोर्ट ने
चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को इस इंस्ट्रक्शन के लिए कहा था कि आप जो है सरकार से निर्देश लेके आइए। तो उन्होंने बताया कि एक स्पेशल अपील, फिलहाल 4 स्पेशल अपील हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जिसने फाइल किया है कंटेम्प्ट, उनके केस से संबंधित जो स्पेशल अपील है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि 633 स्पेशल अपील संख्या 633 सन 2023 जो है वो कोर्ट में लगे थे 15/23, 17/10/2023, 20/11/2023, 12/12/2023, 22/12/2023, और जो स्टेट काउंसिल है उनके रिक्वेस्ट मैटर को अगला डेट दे के वो कर दिया गया। आप कह सकते हैं आगे अगली डेट के लिए बढ़ा दिया गया, अगली डेट के लिए कर दिया गया। तो अब यहाँ पर जो कोर्ट ने एक जजमेंट है सुरेश चंद्र पोद्दार वर्सेस धनीराम एंड अदर्स 2002 का है, उसको देखते हुए कोर्ट ने इस मैटर को आज के लिए स्थगित किया और एक अगला डेट दिया 1/4/2024, जिसमें ये जो केस है वो एडिशनल काज लिस्ट पर लगेगा 2 बजे। और कोर्ट ने कहा है कि या तो उस डेट तक आपको कोई अंतरिम सुरक्षा मिल जाए, यानी जो 18 मार्च को स्पेशल अपील लगी हुई है, या तो स्पेशल अपील में कुछ आपके पक्ष में कुछ ऑर्डर हो जाए, वहां से कुछ ऐसा हो जाए आपको कोई सुरक्षा दे दिया जाए कोर्ट की तरफ से, कुछ अंतरिम आदेश हो जाए आपके पक्ष में, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी यानी कौन, सुहास एलवाई, उनकी तरफ से यानी विभाग की तरफ से क्या फाइल करना है, कंप्लायंस एफिडेविट। यहाँ पर देखिए लिखा है लिस्ट दिस केस इन एडिशनल काज लिस्ट ऑन 1/4/2024 at 2 PM, by which date either interim protection be obtained by the opposite party or an affidavit of compliance be filed। तो दो चीजें हैं, या तो 1/4/2024 से पहले जो भी डेट लगेंगे, जैसे 18 मार्च लगा हुआ है तो उसमें, या उससे बाद में कोई डेट लगे एक से पहले का, और उसमें स्टेट को या अपोजिट पार्टी को कोर्ट से उनके पक्ष में कोई आदेश हो जाए, या तो ये, या तो दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कंप्लायंस का एफिडेविट यहाँ पर फाइल करना है कि आप उस आदेश को, यानी रिट कोर्ट वाले आदेश को मान रहे हैं, आप उसको कंप्लायंस कर रहे हैं, या उससे संबंधित आपको एक एफिडेविट यहाँ फाइल करना होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, यानी अगली सुनवाई आपकी है कंटेम्प्ट की 1/4/2024 को, और स्पेशल अपील की जो सुनवाई है वो 18 मार्च को है, जैसा कि आपको पता है। अब 18 मार्च में अगर आपके हित में कोई फैसला होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेट के हित में कोई फैसला होगा तो कंटेम्प्ट वाले में 1 तारीख को वो जाके अपनी चीज़ें बताएंगे, और अगर उनके पक्ष में नहीं आपके पक्ष में होता है तो उनको कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना होगा 1 से पहले। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सभी को पसंद आई होगी, सारी चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।